नूरजहां ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं हुनैद वो नूर बानो को फोर्स करता है कि वो कागजात पर साइन कर दे, लेकिन नूर बानो इनकार कर देती है। नूर बानो कहती है कि हुनैद भाई अच्छा हुआ कि आप ये कागजात मेरे सामने लेकर आ गए हैं, मैं तो यही चाहती थी कि ये कागजात मेरे सामने आ ही जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हुनैद भाई अब मैं अपने बाबा की गद्दी संभालने जा रही हूँ। बाबा जाने के बाद उस हवेली को मेरे नाम लगवा कर गए हैं, इसीलिए अब उनके पीछे उनकी गद्दी को मैं संभालने वाली हूँ, यानी उनकी जगह पर मैं बैठूंगी। हुनैद भाई नूर बानो की ये सारी बातें सुनने के बाद नूरजहां हैरानगी से नूर बानो को देखकर कहती हैं कि ये किस किस्म की बातें कर रही है, इसके होश ठिकाने शायद नहीं आए। एक बात याद रखना नूर बानो, तुम मुराद की बीवी हो और इस घर की बहू मुख्तियार साहिब की गद्दी को तुम कैसे संभाल सकती हो, और ये बात तुमने कह भी कैसे दी है, जानती भी हो ना तुम कि तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह की बात करो। यहाँ तक कि नूरजहां कहती है कि नूर बानो ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे जीते जी तो ये सब कुछ नहीं होगा और न ही मैं होने दूंगी। नूर बानो उसके जवाब में कहती है कि नूर मामा आप जो कुछ भी कह ले, लेकिन जो फैसला मैंने कर लिया है ना, इससे पीछे मैं भी नहीं हटने वाली। ये सारी बातें सुनने के बाद हुनैद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नूर बानो किस तरह से बात कर रही हो मेरी अम्मी से, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर अम्मी ने ये फैसला सुना दिया है कि तुम मुख्तियार साहिब की गद्दी को नहीं संभाल सकती, तो फिर ऐसा ही होगा, तुम्हें अम्मी के फैसले को मानना होगा। नूर मामा जो कहती हैं उसको मान लिया करो नूर बानो। वैसे भी ये इस घर का असूल है कि नूर मामा की बात ही चलती है और जो उनका फैसला होता है वो हमें कबूल करना होता है। इसके जवाब में नूर बानो कहती है कि हुनैद भाई मैं इन असूलों पर नहीं चलने वाली, क्योंकि इन असूलों पर चल चल कर मैं थक चुकी हूँ और मुझे मालूम हो चुका है कि अगर मैं इन असूलों पर चली ना तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर हुनैद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नूर बानो कैसी बातें कर रही हो। नूर बानो कहती है मैंने जो फैसला किया है ना, मैं उस फैसले पर अब भी कायम हूँ, मैं इन कागजात पर किसी भी सूरत में साइन नहीं करूँगी। नूरजहां कहती है कि मुराद ये मामूली सी लड़की तुमसे काबू में नहीं आ रही, इतना हुक्म चलाती है, और अब देखो इतना बड़ा फैसला करने जा रही है कि मुख्तियार साहिब की गद्दी को संभालेगी, और जब मैंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो उल्टा मुझे ही जवाब देने लग गई। आज तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया था इस घर में। यहाँ तक कि वो मुराद से कहते हैं कि अगर नरमी से समझाना चाहते हो ना तो इसे संभाल लो, वरना मुझे दूसरा तरीका ही इख्तियार करना होगा इसे समझाने के लिए। मुराद जब नूर बानो के पास आता है तो उसे कहता है कि शाह महल पर सिर्फ और सिर्फ हक है तो नूर मामा का, इसीलिए उनके साथ जुबान दराजी करने की कोशिश भी मत करना, और वैसे भी बेटियों को तो सिर्फ एक ही हिस्सा मिलता है, सबसे ज्यादा हकदार तो बेटे ही होते हैं, ये तुम अच्छी तरह से जानती होगी नूर बानो। सफीना को ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो नूरजहां को नीचा दिखाना चाहती थी। नूरजहां जैसी औरत जो अपने घर को बर्बाद करने पर तुल चुकी हो, हर कोई यही चाहेगा कि नूरजहां अपने किए की सजा पाए, इसीलिए सफीना और सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं जिनके साथ नूरजहां जुल्म करती है, क्योंकि सफीना अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूरजहां को ठहराती है। इसी वजह से उसने नूर बानो को पहले से कह दिया था कि कभी भी उस कागजात पर साइन मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। जब इधर नूर बानो इनकार करके अपने कमरे में चली जाती है तो पीछे से नूरजहां को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा सफीना पर निकालना शुरू कर देती है। नूरजहां हुनैद के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी सफीना किस कदर पटियां पढ़ाती रही है नूर बानो को, यही सब कुछ मैंने तुम्हें बताना है, अपनी बीवी को काबू में रखो। अब तुम्हारी ही माँ के खिलाफ किस कदर पटियां पढ़ाती है और उसे खिलाफ करती है, क्या तुम्हें इस चीज की खबर भी है हुनैद? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है सफीना के बारे में, तुम्हें अपनी बीवी को लगाम डालनी होगी वरना ये बाज नहीं आने वाली। यहाँ तक कि नूरजहां हुनैद से कहती है इस घर की बहू बनाकर हमने कितना बड़ा एहसान किया था सफीना पर, शायद वो भूल चुकी है, उससे याद दिलाओ। यहाँ पर हुनैद अपनी बीवी की साइड लेते हुए कहता है कि नूर मामा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो नूर बाने के कान क्यों भरेगी, आपको शायद कोई गलत फहमी हो चुकी है। लेकिन नूरजहां इसके जवाब में कहती है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हें शायद हुनैद खबर नहीं है, लेकिन मैं सारी खबरें रखती हूँ, मुझे मालूम है कि सफीना क्या करती फिर रही है। तुम जानते हो नूर बानो को उसने मना किया है साइन करने से, अगर वो उसके कान ना भरती तो आज नूर बानो उस पर साइन कर देती
जाती और फिर मुख्तियार साहब की गद्दी वो न संभाल पाती। अगर तुम जानना चाहते हो ना कि हकीकत क्या है तो अपनी बीवी से पूछो। नूरजहां मजीद कहती है कि सुंबल इस चीज की गवाही देने को भी तैयार है, इसलिए उससे भी पूछ सकते हो। सफीना उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सफीना सोचती है कि सुंबल ऐसा कैसे कर सकती है कि वो हम दोनों की बातें नूरजहां को बता दे और इतना ट्रस्ट कर ले कि हमारे खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो जाए। आखिर क्या हो गया है सुंबल को? क्या वो नूरजहां की हकीकत नहीं जानती? क्या उसे मालूम नहीं है कि वो किस कदर जालिम औरत है? ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब हुनैद वो सुंबल से सब कुछ पूछता है और सुंबल हाँ में जवाब देती है। हुनैद सोचता है तो अच्छा, मेरी अम्मी की सारी बातें सच थी, यानी नूर मम्मा सच कह रही थी कि इन सब के पीछे सफीना का हाथ है। हुनैद बड़े ही गुस्से से सफीना के पास आता है, उसे कहता है सफीना आखिर तुम्हें क्या हो गया है? शायद तुम नरमी करवाइया बर्दाश्त नहीं कर रही, इसलिए मुझे किसी और तरीके से ही तुम्हें समझाना होगा। सफीना कहती है मैंने क्या किया है? हुनैद कहता है कि तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई नूर बानो को ये कहने की कि वो कागजात पर साइन न करे और वो मुख्तियार साहब की गद्दी को संभालेगी? हमारे ही खिलाफ क्यों भड़का रही हो? जानती भी हो कि तुम पर कितना बड़ा एहसान किया था हमने इस घर की बहू बनाकर। हुनैद कहता है कि ये लास्ट वार्निंग है, एक बात याद रखना, आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें देख लिया नूर बानो से बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफीना काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि पता नहीं इस घर में मैं कैसे जिंदगी गुजार रही हूँ, जहाँ पर हर वक्त ताने मिलते हैं और अपना ही शोहर अपनी माँ के इशारों पर चलता है और अपनी बीवी पर यकीन नहीं करता। ड्रामे के आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।